हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने पास एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे है तो एकदम इजी, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है देखेंगे इस वीडियो में। और काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये सवाल होता है कि अर्थमेटिक में स्पीड नहीं बन रही। तो उनको मैं एक छोटा सा सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपको अर्थमेटिक में स्पीड बढ़ानी है, आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है, या फिर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप पहले अपने बेसिक जो आपके कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ें, अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतने स्ट्रॉन्ग करो कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़े, चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कहाँ से इस क्वेश्चन को शुरू करना है और कैसे कैसे करना है। अगर आप सोचने विचारने में ऐसे समय लगा रहे हैं कि कैसे शुरू करें, कहाँ से करें, तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कैसे आपको शुरू करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अपने बेसिक कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करने हैं। जैसे जैसे आप लाइन पढ़ो, वैसे वैसे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, वो बातें लिखो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने ही किसी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ने, जो यूपी स्टेट से है, उन्होंने ये भेजा है। उनको इस क्वेश्चन में डाउट था, तो इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से करेंगे। एक पहला तरीका होगा और उसके बाद दूसरा तरीका भी होगा। आपको जो दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको ठीक लगे, बेस्ट लगे, वो आप जो है अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए अकेले किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। किसने, ए की बात हो रही है, उसने 5 दिन कार्य किया, उसके बाद में बी उसके साथ शामिल हो गया। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखिए कि ए अकेले अगर काम करता है तो वो 45 दिन तक लगातार काम करेगा और काम जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने 5 दिन काम किया और 5 दिन काम करने के बाद छठे दिन से उसके साथ बी भी शामिल हो गया। 5 दिन तो इसने कर दिया, ठीक है, और छठे दिन से जब बी उसके साथ शामिल हो गया तो ए और बी मिलाकर दोनों जो है बाकी जो बचा काम है उस काम को 24 दिनों में पूरा कर देते हैं, मतलब कि 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर उस पूरे काम में बी को अकेले लगा दिया जाए, बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, तो मान लीजिए एक कोई दीवार बना रहा है, इस प्रकार से कोई दीवार बना रहा। अब ये अकेला अगर इस दीवार को बनाए तो इस ए को ये दीवार बनाने में टोटल 45 दिन लगेंगे। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये एक दिन में कितने ईंटें लगा रहा है या एक घंटे में कितने ईंटें लगा रहा है। तो वो जो ईंटें लगाने की जो प्रोसेस है वो उसकी इफ़िशियंसी होती है। तो मैं ए की इफ़िशियंसी ए ही मान लेता हूँ और बी वाले की इफ़िशियंसी मैं बी मान लूँगा, ठीक है। ए और बी मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो ए और बी मैं मान लेता हूँ। तो ए की इफ़िशियंसी मैंने यदि ए मान लेते हैं, ये 5 ईंटें लगा रहा है एक दिन में, एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, लेकिन ए मान ली मैंने। अगर उस 5 ईंटों को इसके दिनों से गुना कर दें तो हमें पता चल जाएगा 45 दिनों में ये कितनी ईंटें लगाएगा, वही तो टोटल काम है इसका। तो ए एफिशिएंसी मान ली और इसको मैंने गुणा कर दिया 45 से, मतलब कि ये ए का टोटल काम आ गया। ए का टोटल काम आने का मतलब है कि जो भी टोटल वर्क इस क्वेश्चन में बताया गया है वो टोटल वर्क हमारे सामने आ गया है, ए इंटू 45। अब दूसरी लाइन यदि पढ़ें तो ये जो टोटल काम है ना, ये टोटल काम, ये जो दूसरी लाइन दे रखी है इस लाइन के एकदम बराबर होना चाहिए। क्योंकि दूसरी कंडीशन में ये है कि पहली कंडीशन तो ये थी कि ए 45 दिन में काम पूरा कर देगा, तो ये अपने पास पूरा काम आ गया। दूसरी कंडीशन में ये बोला कि ए ने तो 5 दिन काम किया और उसके बाद ए और बी ने दोनों मिलकर के 24 दिन काम किया, तो काम पूरा हो गया। काम पूरा होने का मतलब है कि ये जो टोटल काम है वही काम यदि ए अकेले 5 दिन करता है और ए और बी मिलकर दोनों 24 दिन करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। तो दूसरे तरीके से यदि इसी वर्क के बराबर मैं ये जो 2 नंबर लाइन है, इस लाइन से टोटल वर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो ए ने अपनी इफिशियंसी से 5 दिन काम किया और ए और बी दोनों ने मिलकर के, मतलब दोनों की इफिशियंसी मैंने जोड़ दी और इन्होंने 24 दिन काम किया। ए का 5 दिन का काम, ए और बी का 24 दिन का काम, अगर दोनों का जोड़ देंगे तो भी टोटल वर्क ही आएगा। ये लाइन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप एक बार थोड़ा सा दोबारा सुनना मैंने क्या बोला है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर अपना बन जाएगा 45A, यहाँ पे अपना बन जाएगा 5A और यहाँ पे अपना बन जाएगा 24A और यहाँ पे बन जाएगा 24B। अब यदि आप में या कहें कि आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड थोड़ी सी तेज़ है तो आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती कि आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेते कि यहाँ तो 45A आ रहा है, यहाँ पर 5A और यहाँ पे 24A और 5A अपने जो हो रहे हैं 29A हो रहे हैं, 29A, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे 29A आएगा। और ये
जो कैलकुलेशन है आप अपने दिमाग में ही कर लेते कि 29A यहाँ पर आ रहा है, जब इसको इधर भेज देंगे तो 45 में से 29 माइनस हो जाएगा और अपना यहाँ पर 16A बच जाएगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन और वैसे कम कर दिया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पहले 29A वाली लाइन लिखूंगा मैं, फिर ये लिखूंगा और फिर यहाँ पर ये लिखूंगा, फिर माइनस करूँगा 16A। और बाकी आप यदि कैलकुलेशन आप अपनी तेज़ करना चाहते हैं तो ये लाइनें कम ही लिखा करें, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। डायरेक्ट आपको क्या करना था, यहाँ से अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना था कि 24A यहाँ पर 5A दोनों को जब ऐड कर दिया क्योंकि प्लस का चिन्ह है 29A, और 29A को जब इधर भेज देंगे तो यहाँ पर 16A बचेगा और बराबर में यहाँ पर 24A है अपना 24B है, सॉरी 24B है। तो यहाँ पर आपका 2 लाइनों में काम हो गया। अब इसको 8 से अगर हम काट दें तो यहाँ पर तो 2 आएगा और 8 से इसको काट दें तो यहाँ पर 3 आएगा। A के बटे में इधर B भेज देते हैं, देखिए A बटे B बन गया। एक B को इधर भेज दिया और इस 2 को इधर भेज देते हैं तो ये अपना आ गया 3/2। ये अपने पास इफिशियंसी आ गई A और B की, क्योंकि हमने A की इफिशियंसी A मानी थी, B की इफिशियंसी B मानी थी। तो A की इफिशियंसी 3 है और B की इफिशियंसी 2 है। मतलब कि A एक दिन में 3 ईंट लगाता है, B एक दिन में 2 ईंट लगाता है। ये एफिशिएंसी अपने पास आ चुकी है। ये एफिशिएंसी ये जो क्वेश्चन की जो लाइन दी है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये अपने पास आई है, ठीक है। अब हमें पता है कि A एक दिन में 3 ईंट लगाता है या फिर उसकी 3 की एफिशिएंसी है और टोटल 45 दिन में ये काम पूरा कर देता है। तो हम टोटल अगर वर्क कैलकुलेट करें जो कि यहाँ पर अपना था 45 गुणा 3, मतलब कि टोटल वर्क अपने पास 45 गुणा 3 आ गया, जो कि आपका 135 होता है। ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को B को करना है तो B इस टोटल वर्क को कैसे करेगा, 2 की एफिशिएंसी से करेगा। 2 का इसमें डिवाइड देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा 67.5। अगर आप स्पीड तेज़ करनी है आपको तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जो मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, तो इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ये लाइन आपकी नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट ये आना चाहिए। काटने के बाद A/B में डायरेक्ट ये आना चाहिए। और यहाँ पर ये जो मैंने 135 लिखा था ये आपका नहीं आना चाहिए, आपका डायरेक्ट 13 ऐसे आना चाहिए। डायरेक्ट अगर ऐसा आएगा तो आप लिखेंगे कि 67.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका B को काम करने की जो डेज लगेंगे B को काम करने में वो ये लगेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। ये तो एक तरीका हो गया, अब देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए ध्यान से देखना, समझाने की कोशिश करता हूँ। A जो है एक काम को करता है 45 दिन में। 45 दिन में कितना काम करेगा, पूरा काम कर देगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। अगर काम A पूरा करता है तो 45 दिन उसको लगेंगे, लेकिन उसने काम किया 5 दिन। कितने दिन, सिर्फ 5 दिन। तो उसने काम का कितना हिस्सा किया, अगर 45 दिन करता तो पूरा काम हो जाता, लेकिन उसने काम किया 5 दिन। इसका मतलब 5/45 उसने काम का हिस्सा कर दिया। टोटल काम अपॉन जितना A ने कर दिया, तो A ने इतना हिस्सा कर दिया काम का 1/9। अगर आप इसको कट करेंगे तो 1/9 आएगा। अब टोटल वर्क कितना होता, टोटल वर्क तो अपने जब भी फ्रैक्शन में हो तो अपने 1 मानते हैं। A ने जब इतना हिस्सा कर दिया तो बाकी कितना हिस्सा बच गया, बाकी हिस्सा हम देखेंगे कि 1 में से अपने 1/9 घटा देंगे तो अपना 8/9 आएगा। बाकी हिस्सा बच गया काम का इतना। अब घटाने का दूसरा तरीका ये भी होता है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप बटे में जो संख्या वो बटे में लिखो और इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो, 8/9 सीधा ही। जैसे किसी का काम अगर 3/7, A का काम अगर 3/7 है तो B का काम आपको 1 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नीचे वाली संख्या वो 7 का 7 लिखो और 7 में से ये 3 घटा दो, 4/7। B का काम 4/7 है। या फिर अगर बात करें 7/8 तो एक का काम अगर 7/8 है, दूसरे का काम 1/8 होगा। समझ में आ गया होगा आपको। A का काम जो है वो उसने 1/9 काम कर दिया, तो दूसरा जो बाकी का जो काम है वो कितना बच गया, 8/9 बच गया। ध्यान से क्वेश्चन दोबारा देखिए कि A 45 दिन में पूरा करता है, A ने 5 दिन कर दिया। 5 दिन कर दिया मतलब 1/9 काम तो A ने कर दिया। बाकी जो काम बच गया 8/9 वो कौन करेगा, वो A और B। उसके बाद B उसके साथ शामिल हो जाता है, मतलब इस काम में A और B दोनों काम करेंगे और शेष काम को 24 दिन तक करेंगे। मतलब कि A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। काम कितना है, काम है अपना 8/9। A और B अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसको इनके काम से गुणा कर देते हैं तो ये 24 दिन लगाएंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से 8 से ये 3 काट देंगे, 3 और 9 से इसको गुणा करेंगे तो A + B द्वारा 27 आ रहा है। A + B 27 आने का मतलब है कि A और B मिलकर के पूरे काम को 27 दिन में करेंगे। दोनों अगर मिल जाएँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम करें तो A और B को पूरा काम करने में 27 दिन लगेंगे। अब जैसे बेसिक आपका क्लियर है, वैसे ही मैं बता देता हूँ। अब A अगर काम अपना 45 दिन में कर रहा है
ए और बी दोनों मिलकर के 27 दिन में कर रहे हैं। बात वहीं पे आनी है दोबारा से एफिशिएंसी, यहीं पे निकले, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 135 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। इस 3 और 5 से क्या पता चला कि ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी दोनों की मिलाकर के 5 है। ए की अकेले की 3 है एफिशिएंसी और ए और बी को अगर मिला देते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 लिख रखी है, दोनों को मिला देंगे तो 5 हो रही है और बी की एफिशिएंसी अपनी 2 हो गई। ये एफिशिएंसी अपने पास आ गई। अब हमें दिया गया कि ए 45 दिन में काम पूरा करता है, दोबारा से देखिए 45 दिन में काम पूरा करता है, 3 की ए की एफिशिएंसी है, तो वही अपने 45 को 3 से गुणा करेंगे और ये टोटल वर्क आ जाएगा। इस टोटल वर्क में बी की एफिशिएंसी का भाग देंगे तो वही अपना आंसर आ जाएगा 67.5। अब आपको जो भी तरीका ठीक लगे वो तरीका आप जो है एक बार आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। जो तरीका आपको समझ में आया वही तरीका आप फॉलो करिए और जिस तरीके से आपका क्वेश्चन हो रहा है उसी तरीकों को देखिए। बार बार नए नए तरीके सीखने की कोशिश अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को इसमें कोई पीएचडी नहीं करना है, अपने को बैंक का एग्जाम पेपर पास करना है, बैंक का पेपर क्वालिफाई करना है, बैंक में जॉब लेने का जो सपना है उस ड्रीम को अपने पूरा करना है। कैश काउंटर पर बैठ करके पब्लिक को कैश देना है, कोई जमा करवाने तो उसे जमा लेना है, कोई निकालनी है तो उसको निकाल के देना है। ठीक है, जो आपका ड्रीम जॉब है ना उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी और वो मेहनत आप करिए। और मेहनत करने का जो रास्ता है वो भी कोशिश ये करिए कि आप खुद देखें, किसी दूसरे से न सीखें। सीखेंगे अच्छी बात है, लेकिन आप खुद मोटिवेट रहने की कोशिश करिए। दूसरे को सुन सुन करके मोटिवेशन कितने दिन तक आप लेंगे, इसलिए आप खुद मोटिवेट रहें। और अगर मोटिवेशन की ज़्यादा ही आपको आवश्यकता हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो बैंक में लगने का सपना है उस नज़दीक के बैंक में एक चक्कर लगा के आया करें और जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हैं दूर से ही खड़े होकर के आप दूर ही खड़े हो जाना और जो स्टाफ बैठे हैं उनकी तरफ देख लेना कि कौन कौन सी सीट पे बैठा है। जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो कैसे लगेंगे, किस प्रकार से पब्लिक जब आपसे पैसे पूछने आएंगे कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, आप उनसे पासबुक लेंगे, अकाउंट नंबर कंप्यूटर में दर्ज करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके अकाउंट में इतने रुपये हैं। कोई कहेगा कि मेरा आधार कार्ड अकाउंट में जुड़ा नहीं हो, चेक करके बताइए। तो इमेजिन वहाँ पर खड़े होकर करिए कि मैं इस प्रकार से पब्लिक को आंसर सामने से दूंगा या सामने से आंसर दूंगी कि आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, फ़ोटोकॉपी लेकर के आइए, ये वाला फॉर्म भरिए, वो वाला फॉर्म भरिए। कहीं कोई फॉर्म में भरने में अगर गलती किसी से हो गई है तो उनको बोलेंगे कि यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी गलती सही करिए या फिर आप अपने हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश करें। कहीं पर सिग्नेचर बकाया है तो उनको बताएंगे इस फॉर्म पर यहाँ पर आपकी सिग्नेचर बाकी है, वो सिग्नेचर करें। मतलब खुद को इमेजिन करिए आप नज़दीक के बैंक में जा करके, मोटिवेशन अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। कोई भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप जो हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।